नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा राजपूत स्वागत करती हूं दुनिया के नंबर 1 एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। इस वीडियो में हम साल 2019 के तीसरे महीने यानी कि मार्च के मासिक राशिफल के विषय में बात करेंगे। इस राशिफल में हम आपके पारिवारिक, वैवाहिक, आर्थिक, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। साथ ही हम आपको अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए कुछ उपाय भी बताएंगे। इसके अलावा मार्च महीने में कौन कौन सी तारीख आपके लिए शुभ नहीं है, इसकी जानकारी भी हम आपको वीडियो के अंत में देंगे। इसीलिए इसे पूरा देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे पहले तो हमारे सभी वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आप ऐसे ही अपना प्यार हमें आगे भी देते रहेंगे। राशिफल की शुरुआत करने से पहले बता दें कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगी। इस वीडियो में बात करेंगे हम मेष राशि की। इस पूरे महीने सूर्य आपकी राशि से एकादश और द्वादश भाव में गोचर रहेंगे। एकादश भाव को लाभ भाव भी कहा जाता है, जबकि द्वादश भाव को व्यय भाव कहते हैं। एकादश भाव काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि का होता है, जबकि द्वादश भाव मीन राशि का होता है। एकादश भाव कारक है लाभ का, आय का, बड़े भाई बहनों से संबंध का और बच्चों की प्रगति का। वहीं द्वादश भाव कारक है खर्चे का, हानि का, विदेश व्यापार का और अध्यात्म का। सूर्य की स्थिति आपके 11वें भाव और 12वें भाव में होने से कारण आपके इन भावों की विशेषताओं के अनुसार ही आपको फल मिलेंगे। शुरुआत करते हैं पारिवारिक जीवन के साथ। इस माह में पारिवारिक स्थितियां तनावपूर्ण रहने वाली हैं। जिस समयावधि में सूर्य द्वादश भाव में रहेगा उस वक्त बड़े भाई बहनों से आपका मनमुटाव हो सकता है। इस महीने घर परिवार में आपकी आपसी सामंजस्य का अभाव हो सकता है। किसी आगंतुक के आने से भी घर परिवार में कलह और उत्पन्न हो सकते हैं। अपने आप पर भरोसा रखते हुए घर वालों के ऊपर भी भरोसा रखना अनिवार्य है। एक दूसरे के साथ आपसी तालमेल बनाए रखना और एक दूसरे का सहयोग करना बेहद जरूरी है। इससे आपको अच्छे फल मिलेंगे। अनावश्यक किसी धन अचल संपत्ति को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिससे मानसिक अशांति और तनावपूर्ण माहौल पैदा होगा। पारिवारिक विवाद की वजह से घर का विकास कमजोर हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी समस्या उत्पन्न हो सकती है और माता पिता से संबंध भी खराब हो सकते हैं। ऐसे में सबके साथ तालमेल बनाए रखना अनिवार्य होगा। संतान पक्ष से संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। संतान की पढ़ाई लिखाई और संतान के करियर इत्यादि को लेकर या संतान सुख प्राप्ति को लेकर स्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। भाई बंधुओं मित्रों से संबंध मधुर बनाए रखना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इसीलिए आपको अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां निभानी होगी, तभी आपका घर परिवार में सम्मान बढ़ सकता है। बात करेंगे अब प्रेम और वैवाहिक जीवन की। इस माह में आपके प्रेमी या प्रेमिका से मधुर संबंध होने की संभावना है। आप एक दूसरे के प्रति अच्छा संबंध रख सकते हैं और एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं रखेंगे भी। प्रेमी या प्रेमिका के विचार व्यवहार अच्छे होने के साथ साथ कामकाज के क्षेत्रों में भी अच्छी स्थितियां हो सकती हैं। यदि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को प्यार करते हैं और इजहार करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ तो इस माह के उत्तरार्ध में ऐसा हो सकता है। यदि आप किसी को प्यार करते हैं तो इस माह के उत्तरार्ध में इजहार भी कर सकते हैं। कहीं घूमने फिरने के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। इस माह में आप किसी अच्छे व्यवहार के साथ घूमने की प्लानिंग करें। आप दोनों के आपसी सामंजस्य एक दूसरे के कामकाज के क्षेत्र में भी अच्छी साझेदारी करा सकती है। दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थितियां अनुकूल रहने की संभावना है। जीवन साथी से मधुर संबंध हो सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको बाहर की यात्राएं और उससे जुड़े कामकाज में सफलता दिलाएगी। जीवन साथी से संबंध अच्छे होने के साथ साथ कामकाज के क्षेत्रों में भी संबंध अच्छे हो सकते हैं और बाहर की यात्रा इत्यादि में भी उनका सहयोग प्राप्त हो सकता है। यदि जरूरत पड़े तो ससुराल पक्ष से भी सहयोग मिल सकता है आपको। बात करें आर्थिक जीवन की तो इस माह में आर्थिक स्थितियों को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है। अनावश्यक आर्थिक लाभ को लेकर विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। चूंकि इस महीने सूर्य आपके द्वादश भाव में रहेंगे जो कि हानि को दर्शाता है, इसीलिए इस महीने कहीं पैसा भी डूबने का चांस बन सकता है। ऐसे में किसी भी तरह का रिस्क लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आर्थिक लेन देन के मामले में सतर्क रहना और किसी भी तरह का निवेश करने से बचने का प्रयास करें, यही आपके लिए लाभदायक हो सकता है। यदि आप व्यवसाय यानी बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं तो आपको अपने व्यवसाय और नौकरी से लाभ प्राप्ति का जो भी कार्य है उसे ही करने का प्रयास किया जाना चाहिए। किसी तरह के नए कार्यों का शुभारंभ करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपके सगे संबंधियों से सहयोग प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन कार्य व्यवसाय की दृष्टि से और आर्थिक लाभ की दृष्टि से यह महीना आपके लिए सामान्य रहने की संभावना है। इसीलिए आप किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने से पहले विचार करें। कोशिश करें कोई ऐसा कार्य न किया जाए जिससे आर्थिक समस्याओं से सामना करना पड़े। यदि धन अचल संपत्ति प्राप्ति की दृष्टि से निवेश किया जाता है तो वह अच्छा हो सकता है, क्योंकि इस माह में धन अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बन रहा है। तो आप अचल संपत्ति प्राप्ति के लिहाज से किसी तरह का निवेश करना चाहें तो जरूर करें, नहीं तो व्यावसायिक दृष्टि से निवेश का नजरिया आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए व्यावसायिक दृष्टि से कोई भी निवेश न करें।
बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो इस माह में स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। किसी तरह के अकारण बीमारी उत्पन्न होने से भागदौड़ और तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। शारीरिक नुकसान के साथ साथ आर्थिक नुकसान उठाना भी पड़ सकता है आपको। इसीलिए स्वास्थ्य संबंधित किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न होने पर उसका इलाज कराना अनिवार्य है और समय का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। बात करें इस महीने में कौन कौन सी तारीख आपके लिए अनुकूल नहीं है, तो इस माह में 1, 2, 10, 11, 19 और 20 तारीख आपके लिए अनुकूल नहीं है। ऐसे में सावधानी रखना बेहद आवश्यक होगा। उपाय की बात करें तो आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी का दर्शन करें। हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर उनका लेपन करें। लौंग की माला इत्यादि हनुमान जी को अर्पित करें। लाल वस्तुओं का दान करें। ऐसा करने से आपकी समस्याएं कम हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि मार्च का महीना मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। अगर आपका कोई सुझाव है या कोई सवाल है या ज्योतिष से जुड़ी किसी अन्य विषय पर आप जानकारी चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम जल्द से जल्द आप तक उन विषयों पर वीडियोस के द्वारा जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे फौरन लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको हमारी सभी लेटेस्ट और रोचक वीडियोस की जानकारी समय से मिल पाएगी। एस्ट्रो से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।